हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू क्वालिफाई पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार क्या कहते हैं, एसएससी के द्वारा जो एग्जाम 12 सितंबर से लिया जा रहा था वो 14 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया। सबसे पहले वॉइस के लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा क्योंकि कोल्ड हो चुका है और पता नहीं क्यों थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, बोलने में थोड़ा सा वॉइस में जो दिक्कत हो रही है वो गले के कारण है, तो सॉरी उसके लिए। पर फिर भी जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है अभी सिर्फ और सिर्फ रॉ बेसिस पे जितने अटेम्प्ट हुए हैं क्वेश्चन अभी तक बच्चों ने जो बताया है उसके हिसाब से। तो एक बार पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे हम और 14 अक्टूबर के पेपर का रिव्यू करेंगे हम, कैसा रहा पेपर। और उसके बाद क्या कहते हैं कि सारी चीजों पे और भी बात करूंगा धीरे धीरे चल के, ठीक है सर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर रिव्यू करते हैं। पेपर रिव्यू करते हैं सर 14 अक्टूबर का। 14 अक्टूबर के पेपर में ओवरऑल की मैं बात करूं, 14 अक्टूबर की नहीं ओवरऑल पेपर की मैं बात कर लूं, तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग इजी थी। किसी भी शिफ्ट में रीजनिंग मॉडरेट नहीं आई। रीजनिंग कैसी आई, सभी सभी शिफ्ट में रीजनिंग इजी ही आई है। इजी या उससे भी नीचे आई है, रीजनिंग मॉडरेट भी नहीं गई है, रीजनिंग इजी गई है। तो रीजनिंग में जो एक सेफ अटेम्प्ट जहां तक बच्चों ने बताया है कि या तो 25 आउट ऑफ 25 वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं तो 23 तो मिनिमम अटेम्प्ट गया ही गया है रीजनिंग में। तो रीजनिंग की बात हो गई। रीजनिंग का पेपर ओवरऑल और इजी रहा है, बहुत ही इजी पेपर रहा है और पिछले साल के हिसाब से भी पेपर इजी रहा है। 14 अक्टूबर के मतलब पेपर भी इसी में आता है। उसके बाद दूसरी बात मैं करता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, मॉडरेट लेवल में रहा है इंग्लिश। कुछ शिफ्ट में थोड़ा टफ भी रहा है पर मॉडरेट लेवल रहा है मैं कहूंगा इंग्लिश की। जो बच्चों के अटेम्प्ट आ रहे हैं वो 20 से लेके 18 अटेम्प्ट तक आ रहे हैं कि 20 भी कोई अटेम्प्ट कर रहा है, 20 18 भी, लेकिन 20 प्लस मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किया। मैक्सिमम जो अटेम्प्ट आया है, जैसे रीजनिंग में मैक्सिमम अटेम्प्ट बच्चों का 25 आउट ऑफ 25 है, वहीं रीजनिंग इंग्लिश की मैं बात करूं तो 20। ये मॉडरेट लेवल रहा है एग्जाम का। इंग्लिश के जो भी पेपर आया है वो मॉडरेट लेवल का आया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया पेपर। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे आए हैं जो पढ़े नहीं गए थे बच्चों के द्वारा या जो मेंस में पढ़े जाते थे, तो उसीलिए जो मैक्सिमम अटेम्प्ट गया है वो 20 या 20 से थोड़ा ज्यादा गया है। वहीं कम से कम जो अटेम्प्ट गया है वो 18 गया है। इससे कम कोई बच्चा अभी तक मुझे नहीं मिला जिसने अटेम्प्ट किए हो इंग्लिश में। वहीं मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स वही मॉडरेट टू टफ लेवल वाली रही, जो मतलब सबके लिए रहती है, मॉडरेट से टफ लेवल वाली रही है। ऐसा कोई कोई बच्चा नहीं है जिसने मतलब ऐसा कहा जाए कि मतलब बहुत आसानी से पेपर कर लिया हो, ऐसे किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि पेपर थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा मॉडरेट था। तो अगर मैं एक एवरेज अटेम्प्ट बताऊं तो मैथ में भी 18 प्लस बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। 18 प्लस जो है वो एक अटेम्प्टेबल क्या कहते हैं स्कोर जो रहा है वो बच्चों का रहा है। 25 में से 18 जो है वो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। कुछ बच्चों ने 15 भी अटेम्प्ट किए हैं, पर जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया है वो 18 प्लस पे आया है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स 18 प्लस है। मॉडरेट से लेके टफ है। दो से चार क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव आए थे, दो चार क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए थे थोड़े से। कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन कैलकुलेटिव के साथ साथ थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आए थे, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग हो गया था, पेपर टाइम टेकिंग हो गया था। तो मैं ये बात करूंगा, ये रही मैथ की बात, ठीक है सर। तो ये हो गई मैथ की बात। उसके बाद जीके जीएस की मैं बात करूं तो जीके जीएस को मैं दो बेसिस पे बांट देता हूं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको जीके जीएस अच्छी आती होगी, उनके लिए जीके जीएस इजी टू मॉडरेट था। हाँ, मैं कह रहा हूँ इजी टू मॉडरेट मतलब था इजी टू मॉडरेट। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 15 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो ये बच्चे वही हैं जिनके लिए इजी टू मॉडरेट था। दूसरे बच्चे थे जिनके लिए ये टफ थी, जीके टफ थी। कुछ शुरुआत के शिफ्ट में तो काफी टफ थी, करंट अफेयर बेस्ड जीके थी, करंट अफेयर बेस्ड काफी ज्यादा जीके थी। उसके बाद क्या कहते हैं, तो जो टफ शिफ्ट में आया है तो वहां पे बच्चों ने 10 से लेके 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो कुछ बच्चों के लिए टफ थी, कुछ बच्चों के लिए इजी से मॉडरेट थी, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट से टफ थी, तो उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। तो अगर मैं सिर्फ अटेम्प्ट की बेसिस पे बात करूं, अभी सिर्फ मैं अटेम्प्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ये अभी भी बहुत मतलब सिर्फ एग्जाम का एक एनालिसिस है कि कितना अटेम्प्ट हुआ होगा। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो मैक्सिमम आपने 25 अटेम्प्ट किया होगा, मिनिमम आपने 23 अटेम्प्ट किया होगा। वहीं अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो आपने 18 अटेम्प्ट किया होगा, और वहीं मिनिमम आपने अटेम्प्ट किया होगा तो 15 अटेम्प्ट किया होगा। वहीं मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपने मैक्सिमम 20 प्लस अटेम्प्ट किया तो 20 में मान के चलता हूं, मिनिमम अटेम्प्ट किया है तो 18 अटेम्प्ट किया है आपने।
ठीक है सर। आगे मैं बात करता हूँ जीके जीएस की। तो जीके जीएस में भी कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने 15 अटेम्प्ट किया है, और कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया है। तो ये हो गई भैया, मतलब ये हो गया आपका क्या कहते हैं, अटेम्प्ट के बेसिस पे बात की, अटेम्प्ट आपने कितना किया है और उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बनने चाहिए। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में हो गए, 18 और 20 38 क्वेश्चन हो गए मैथ और इंग्लिश के मिला के, और क्या कहते हैं कि 15 क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूं जीके जीएस की तो 78 हो जाएगा आपका एक टोटल स्कोर। जब आप बात करेंगे मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम, मिनिमम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूँ। वही मिनिमम वाली बात मैं करूं, 23 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे रीजनिंग में, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मैथ में, 18 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इंग्लिश में, और 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके क्या कहते हैं जीके जी, इसमें यहाँ पे हो जाएगा आपका 68। तो जो एक एवरेज बन रहा है कि जो एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बन रहे हैं वो 78 क्वेश्चन से लेके 68 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है सर, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट के बेसिस पे आ रहा है। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं हो रही है, अटेम्प्ट की बात अभी हुई है। अटेम्प्ट के बाद क्या कहते हैं कि हो सकता है इसमें एक्यूरेसी की बात आएगी, तो एक्यूरेसी में मैं मान के चलता हूँ कि 90% एक्यूरेसी से सभी ने क्वेश्चन किए होंगे। मतलब अगर किसी ने 100 किए हैं तो उसने 10 क्वेश्चन अपने आप गलत किए होंगे। ये एक मतलब एक आइडियल सिचुएशन में लेके चल सकता हूँ। तो 71 वाले के हिसाब से तो 71 या 70 में मान के चलूं, और 68 वाले के हिसाब से 62 ये बननी चाहिए आपकी। इस बीच में बनेगा एवरेज, इस बीच में बनेगा एवरेज। ठीक है सर, ये एवरेज मार्क्स, इस मतलब एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, और इस पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन दो नंबर का है। तो 140 जिसमें से आप क्या कहते हैं कुछ नंबर माइनस करेंगे क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन गलत किए होंगे। तो अगर 8 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो क्या कहते हैं 1/4 निगेटिव हो जाएगा, तो 2 आपने गलत किया, तो 138 बनेगा मैक्सिमम में। और वहीं अगर मैं 62 की बात करूं तो वो हो जाएगा 134, जिसमें से आप क्या कहते हैं कि 1.5 या 2 यहाँ पे भी मैं निगेटिव कर देता हूं, तो लगभग आपके 132 बने। ठीक है सर, तो 138 से 132 मार्क्स बन रहे हैं आपके एवरेज। अभी मैं बात कर रहा हूँ एवरेज नंबर जो बन रहा है वो बन रहा है 138 से लेके 132 के बीच में। ठीक है सर, यही बन रहा है ना, एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 140 बन रहा है, 140 में से मैं क्या कहता हूँ कि 8 क्वेश्चन माइनस कर देता हूँ, 2 मार्क्स डिलीट हो जाएंगे। तो हाँ, क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, 1.5 डिलीट होंगे ना सर, 0.5 डिलीट होंगे तो 4 मार्क्स डिलीट होंगे, 0.5 डिलीट होंगे तो 4 मार्क्स डिलीट होंगे। तो यहाँ बनेगा 134, और यहाँ पे 132 में मान के चलता हूँ। ठीक है सर, 134 से 132 या 134 से 130 के बीच में मार्क्स में मान के चलता हूँ। ठीक है सर, तो ये बन रहा है एवरेज स्कोर। इतना याद रखिएगा, एवरेज स्कोर से जो कट ऑफ होती है, एवरेज स्कोर से जो कट ऑफ होती है वो हमेशा +4 ही रहती है। आप एवरेज स्कोर से देखेंगे तो मिनिमम भी जो कट ऑफ जाती है वो +4 जाती है। तो अगर एवरेज स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो जो कट ऑफ निकल के आ रही है यूआर के लिए, जो अभी मतलब एकदम ताजी ताजी कट ऑफ पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में निकल के आ रही है, वो आपकी 138 या 140 प्लस बन रही है, 140 प्लस बन रही है कट ऑफ। ठीक है, और अगर मैं इसको और कम करने की कोशिश करूं तो 135 प्लस तो बन ही रही है एवरेज कट ऑफ। ठीक है सर, अभी एवरेज कट ऑफ मतलब यूआर की ये बन रही है। अगर मैं यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं, ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लूं तो आप पहले ओबीसी की मैं बात कर लेता हूँ। ओबीसी की मैं बात कर लूं तो लगभग लगभग उसकी भी कट ऑफ 135 प्लस बन रही है। ठीक है सर, 135 प्लस या 140 प्लस ये भी मान के चलिएगा। वही मैं ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लूं सर, तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाऊंगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, तो वो बन रही है 130 प्लस बन रही है। वहीं एससी और एसटी के लिए मैं बता दूं तो 125 प्लस बन रही है और 120 प्लस बन रही है। ये कट ऑफ बन रही है आपकी ओवरऑल। तो अगर मैं अभी एक तरीके से बात कर लूं तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी जो एक अभी के पर्टिकुलर टाइम पे कट ऑफ बन रही है 140 प्लस बन रही है, 140 प्लस बन रही है। ये 135 भी हो सकती है। ठीक है सर, ये 130 से लेके 135 के बीच में बन रही है। ये आपकी 125 बन रही है, और ये आपकी 120 बन रही है। ठीक है सर, इससे नीचे कट ऑफ नहीं बन रही। ये याद रखिएगा, एवरेज नंबर से 4 से
8 नंबर ऊपर ही कट ऑफ बनती है, एवरेज नंबर पे कभी भी कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि 26 लाख स्टूडेंट है, इसमें से अगर 50% भी प्रेजेंट होंगे तो 13 लाख स्टूडेंट आपके पेपर देंगे। 13 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, और उसमें से लेना कितना है, 1,40,000 स्टूडेंट को लेना है, ठीक है सर, क्योंकि 14,000 सीट्स है, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ बननी चाहिए। तो कट ऑफ इतना मान के चलिएगा, अभी के जो रॉ बेसिस पे बन रही है 140 बन रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसके भी ऊपर जाने वाली है। तो आप कम से कम 150 तो मान के ही चलिए कि कट ऑफ बनने वाली है, जो मैंने पेपर होने से प्री एग्जाम एनालिसिस में ही बता दिया था कि आपको 150 मार्क्स स्कोर करना ही होगा अगर आपको इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बाकी किसी भी कोर्स के बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @study2qualify। इस पे आप चले जाइएगा टेलीग्राम पे, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मुझे मैसेज करना है तो study2qualify पे कर सकते हैं, ठीक है सर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो आपको जो भी पूछना है सारी चीजें वहां, मैं यहाँ पे भी अवेलेबल हूँ, यहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। IBACIO की क्लासेस चलने लगी हैं, आज दूसरी क्लास होने वाली है, इसी क्लास के बाद मैं उस क्लास को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो क्लास होने वाली है आपकी एसए पे, की एसए अच्छा कैसे लिखा जाए, ठीक है सर, Tier 2 के लिए। बाकी अगर कुछ भी आपको चीजों को पूछना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहां पे पूछ सकते हैं। तो सिर्फ आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से अपना कोल्ड ठीक करके और भी क्लासेस लाता हूँ आपके लिए। थैंक यू।